गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि सब खुश हैं, मस्त हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 2 क्लियर, क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 2, ये गद्य खंड का है चैप्टर। गद्य खंड का क्षितिज गद्य खंड भाग 1 का चैप्टर 2 लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। कौन सा चैप्टर आज पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, गद्य खंड का सेकंड चैप्टर लहासा की ओर, जिसके लेखक का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन। क्या नाम है लेखक का? राहुल सांकृत्यायन। फिर से देखिए, कौन सा चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे? लहासा की ओर पढ़ेंगे। चैप्टर के लेखक का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लहासा की जानकारी। लहासा क्या है? यह तिब्बत की राजधानी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। देखिए यहाँ पे यह क्या है? लहासा जो है यह तिब्बत की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है लहासा। और ये कुछ तिब्बत के प्रमुख स्थल हैं। तिब्बत के कुछ प्रमुख स्थलों का यहाँ पे दृश्य है। तो सबसे पहले यह जानिए कि यह जो लहासा है, यह कहाँ स्थित है? तो विश्व छत कहलाने वाले तिब्बत के पठार पर स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्व की छत, दुनिया की छत कहलाने वाले तिब्बत के पठार पर स्थित है। ठीक, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य किरण के शहर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूर्य किरण शहर के नाम से, सूर्य की किरणों के शहर के नाम से यह जाना जाता है। यह क्या है? लहासा क्या है? तो यह तिब्बत की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है। कौन है? लहासा है। और किस लिए यह इतिहास में है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने स्वच्छ पर्यावरण एवं सुहावने मौसम के कारण प्रसिद्ध है। और यह एक पर्यटन स्थली है, यानी घूमने का स्थान है। यहाँ की सुंदरता के लिए, अपने स्वच्छ पर्यावरण के लिए, यहाँ के स्वच्छ समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो इसी का इस पाठ में लेखक ने इसके स्थानों, दुर्गम स्थानों का, यहाँ के रहन सहन का, धर्म का, परंपरा का, इस सब का यहाँ पे क्या किया है? लेखक ने वर्णन किया है। रास्ते में पड़ने वाले जितने सारे स्थान हैं उन सभी का क्या किया है? वर्णन किया है। यह इस पाठ के लेखक अभी हमने आपको बताया कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। तो यह राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह उसका एक अंश है, एक भाग है। और यह यात्रा उन्होंने कब किया था? तो सन 1929 1929-30 के नियर अबाउट इन्होंने यह यात्रा की थी। नेपाल के रास्ते से जब यह जा रहे थे तिब्बत की यात्रा करने के लिए, तो उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी। किसको तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी? भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो उन्हें भिखारी के भेष में जाना पड़ा था तिब्बत की यात्रा करने के लिए। तो रास्ते में आने वाले दुर्गम स्थलों, मंदिरों, वहाँ के धर्म परंपराओं सबका इन्होंने क्या किया है? इस पाठ में वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यह लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। पाठ के लेखक का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन। तो इस तरह का जो पाठ होता है यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है। इसे यात्रा वृत्तांत क्यों कहा गया है? यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? यह यात्रा वृत्तांत जो होती है यह गद्य साहित्य की एक विधा है। गद्य साहित्य की कई विधाएं होती हैं, जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा, चिद, स्मरण, संस्मरण, ये सब क्या हैं? गद्य साहित्य की विधाएं हैं। तो उसी में से एक विधा है यात्रा साहित्य। तो किस विधा में, अगर पूछा जाए कि यह चैप्टर किस विधा में, यह पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है, यात्रा साहित्य विधा में लिखा गया है चैप्टर। फिर से याद रखिएगा, पूछा है अगर कि यह पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य विधा में लिखा गया है। अब आप जानें कि इस तरह के चैप्टर का आपके सिलेबस में देने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी जीवन शैली हो, चाहे आपका कुछ भी हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी क्रिया हो, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होती है। हमारे पढ़ने के पीछे उद्देश्य होता है
घर के बाहर जो काम करने जाते हैं, क्यों काम करने जाते हैं? अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वो उद्देश्य होता है। तो हर किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सेम वैसे ही आपके सिलेबस में जो चैप्टर दिया जाता है, तो उस चैप्टर के पीछे का भी आपकी पढ़ाई का उद्देश्य होता है, वैसे ही आपके चैप्टर का भी एक उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है? पाठ का उद्देश्य क्या हो गया कि इस तरह के यात्रा वृत्तांत से, यात्रा वृत्तांत का मतलब पहले समझ लीजिए, कहीं हम घूमने जाते हैं, मतलब यात्रा करने जाते हैं, तो घूमते समय वहाँ के जो जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन घटनाओं को हम देखते हैं, जब हम उनका वर्णन करते हैं अपने लेखन के माध्यम से, तो वह क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि इस तरह के पाठ को पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें अज्ञात स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही साथ जिस स्थल की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ के भौगोलिक जीवन का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ वहाँ के लोगों का, जनजीवन का रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, धर्म आदि का भी हमें ज्ञान होता है। वहाँ की कमियों को भी हम जानते हैं, वहाँ के सुंदरता का भी हम अनुभव करते हैं और अपने ज्ञान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ इस तरह के पाठ से हम सबसे पहले तो एक विधा से हमें जानकारी मिलती है कि हिंदी साहित्य की यह एक विधा है, और साथ ही साथ हम भी इस तरह के पाठ को पढ़ के हमारे अंदर भी, छात्रों के अंदर भी लेखन कला का विकास होता है। हम भी अपनी यात्रा को अपनी लेखनी के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं, हम प्रेरित होते हैं। इस तरह की चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर भी प्रोत्साहन की भावना होती है, हम भी प्रेरित होते हैं, हम भी क्या होता है, हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागती है कि हम भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं, हम भी कहीं गए हैं तो वहाँ का वर्णन इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से यह क्या हो गया? इस पाठ का उद्देश्य हो गया छात्रों के अंदर लेखन कला का विकास होता है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं लेखक का परिचय। पाठ का हमने आपको अभी नाम बताया, पाठ का नाम क्या है? ल्हासा की ओर। पाठ के लेखक का नाम क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन। तो थोड़ा सा पाठ को पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के लेखक के बारे में जानकारी देख लें। यह है आपके राहुल सांस्कृत्यायन। क्लियर? इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म जो हुआ है यह 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? पंदहा नामक गांव। अब एक और चीज़ जान लीजिए कि यह जो पंदहा है इनका ननिहाल है, इनका पैतृक गांव कनैला है। क्लियर? पंदहा इनका ननिहाल हुआ है, यानी कि ननिहाल में इनका जन्म हुआ था और ज़्यादातर ये ननिहाल में ही अपने रहे हैं। लेकिन यह इनका जो पैतृक गांव है, पिता का जो घर है, वह कहाँ है? कनैला में है। मृत्यु कब हुई है इनकी? तो सन 1963 ईस्वी में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ हुई है? दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई है। क्लियर? देख लीजिए एक बार इसको। दार्जिलिंग में। कहाँ हुई है? दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक? किस सन में? 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म कब हुआ है? 1893 में। कहाँ? आजमगढ़ जिला जो उत्तर प्रदेश में है, आजमगढ़ जिला के पंदहा गांव में। यह पंदहा गांव इनका ननिहाल है, पैतृक गांव इनका कनैला है। इन्हें महापंडित और घुमक्कड़ी के नाम से भी विद्वान भी इन्हें कहा गया है, महापंडित भी इन्हें कहा गया, घुमक्कड़ी। क्यों कहा गया है इन्हें महापंडित? क्योंकि इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, तिब्बती, मतलब कई भाषाओं का इन्हें क्या था? ज्ञान प्राप्त था।
इसी वजह से इन्हें विद्वान महापंडित कहा जाता था। और ये घूमते बहुत अधिक थे, यात्रा बहुत ज़्यादा करते थे, इसीलिए इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घुमक्कड़ भी कहा जाता था। किसे? राहुल सांस्कृत्यायन को। फिर से देख लीजिए जन्म कब हुआ था, तो 1893 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में। किस गांव में? पंदहा गांव में। और यह पंदहा गांव इनका ननिहाल है और इनका पैतृक गांव कहाँ है? कनैला है। मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो मृत्यु इनकी दार्जिलिंग में हुई थी। और किस सन में हुई थी? तो 1963 1963 ईस्वी में हुई थी। इन्हें विद्वान महापंडित और घुमक्कड़ के नामों से सम्मानित किया गया था। तो क्यों ये सारे नाम इनको दिया गया था? कि एक तो ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी आदि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। साथ ही साथ इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं का भी इन्होंने क्या किया था? रचना किया था। अनेक विधाओं की रचना की थी इन्होंने, तो इसलिए इन्हें महापंडित और विद्वान कहा जाता था। साथ ही साथ इन्हें घुमक्कड़ के नाम से भी जाना जाता था। और क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये घूमने का काम बहुत अधिक करते थे, यात्रा बहुत अधिक करते थे, इसीलिए इन्हें घुमक्कड़ के नाम से भी संबोधित किया जाता था। क्लियर हुआ? आगे और देख लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य रचना की है। और यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है इन्हें। किसको? राहुल जी को यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। और इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। और बाद में इन्होंने अपना नाम खुद स्वयं से रखा राहुल सांकृत्यायन। यहाँ न होगा, इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर? यात्रा साहित्य के ये जनक माने जाते हैं। बचपन का नाम इनके क्या है? केदारनाथ पांडे है। और इन्होंने बाद में चलकर आगे चलकर के अपना नाम क्या रखा? राहुल सांकृत्यायन इन्होंने अपना नाम खुद से रखा। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहानियाँ देखिए। इनकी कुछ प्रमुख कहानियों को आप यहाँ देखिए। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनैला की कथा। कनैला क्या है? तो कनैला इनका पैतृक गांव का नाम है। तो उसी पे इन्होंने एक अपनी रचना कर दी है, कहानी लिख दी है, कनैला की कथा। फिर से देखिए इनकी कुछ प्रमुख कहानियों का यहाँ पे हमने वर्णन किया है। तो यहाँ पे देखिए सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनैला की कथा, ये क्या है? इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। 22वीं सदी, जय योद्धे, दियोदास, मधुर स्वप्न, ये सब क्या है? इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास हैं तो बहुत सारे। यहाँ पे कुछ प्रमुख का ही हमने यहाँ पे वर्णन किया है। देख लीजिए 22वीं सदी, जय योद्धेय, दियोदास, मधुर स्वप्न, ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, और यह जो आत्मकथा है ये 6 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 6 भागों में। कौन सी? आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में विभाजित है। इनकी जीवनियाँ, इनके कुछ प्रमुख जीवनी देख लीजिए। नए भारत के नए नेता, जीवनी है अतीत से वर्तमान, ये किसी की जीवनी के बारे में। आत्मकथा और जीवनी क्या होता है? एक चीज़ पहले ये जानो, किसे कहते हैं आत्मकथा और किसे कहते हैं जीवनी। क्लियर? आत्मकथा, जब कोई अपने बारे में स्वयं अपने बारे में ही अपना वर्णन करता है अपने लेखन के माध्यम से। जब कोई लेखक अपने बारे में अपना ही वर्णन अपने लेखनी के माध्यम से करता है तो वह आत्मकथा कहलाता है। क्लियर? जीवनी किसे कहते हैं? तो जब हम कोई लेखक किसी दूसरे के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करता है, उसकी जीवनी को लिखता है, उसके बारे में लिखता है किसी दूसरे के बारे में, तब वो क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है।
आत्मकथा मतलब स्वयं के बारे में लिखना, और जीवनी का मतलब होता है दूसरे के बारे में लिखना। ये याद रखिएगा। उपन्यास कहानी सब जानता है। आत्मकथा मतलब जब हम स्वयं के बारे में लिखते हैं तो वह आत्मकथा कहलाता है, और जब हम दूसरों के बारे में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह जीवनी कहलाता है। क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को। तो अब देख लीजिए, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। कितने भागों में है? ये 6 भागों में बांटा गया है। जीवनी कौन कौन सी है? नए भारत के नए नेता, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, सिंहल के वीर पुरुष। ये क्या है? जीवनी है। यात्रा साहित्य देख लीजिए, जिसमें से कुछ प्रमुख है। किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत से 1.25 वर्ष, तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये सब क्या है? इनकी यात्रा साहित्य है। जहाँ जहाँ ये घूमने गए हैं उसका वर्णन किए हैं, जिसमें से ये कुछ प्रमुख इनकी यात्रा साहित्य हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका? इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हो गई। क्लियर हो गया। तो आज हम लोग क्लास में क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोगों ने देखा, क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हम इस पाठ में लहासा के बारे में जाना कि लहासा क्या है, कहाँ स्थित है लहासा। तो विश्व की छत कहलाने वाले तिब्बत के पठार पर स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है? लहासा को सूर्य किरण के नाम से। ये थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज से संबंधित चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? सूर्य किरण शहर के नाम से विख्यात है। यह क्या है? यह तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लहासा। और यह एक पर्यटन स्थली है, और ये कुछ इसके प्रमुख सुंदर सुंदर स्थानों का यहाँ पे क्या है? दृश्य है। क्लियर हो गया। पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है कि इस तरह के पाठ पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे स्थल जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है, तो पढ़ने से उस सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने, एक दृश्य हमारे आंखों के सामने कौंध जाती है। तो अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलती है। उस स्थलों के रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज आदि का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ की अच्छी चीज़ों को हम अपनी संस्कृति में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह का लेखन करने के लिए बच्चे भी क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद लेखक का नाम क्या है? पाठ के लेखक का नाम राहुल सांस्कृत्यायन। जन्म कब हुआ है? 1893 में। कहाँ? आजमगढ़ के पंदहा गांव, पंदहा इनका ननिहाल है। पैतृक गांव का नाम क्या है? कनैला है। मृत्यु कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। कब हुई थी? सन 1963 में हुई थी। इन्हें किस नाम की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें विद्वान, महापंडित और घुमक्कड़ आदि उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं। विद्वान और महापंडित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, हिंदी, जापानी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। साथ ही साथ इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य की रचना की है। यात्रा साहित्य के ये क्या माने जाते हैं? तो यात्रा साहित्य के ये जनक माने जाते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था, और बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रखा? राहुल सांकृत्यायन। क्लियर? प्रमुख कहानियाँ क्या हैं? सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। इनके उपन्यास क्या हैं? 22वीं सदी, जयोधे, दियोदास, मधुर स्वप्न इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। और आत्मकथा इनकी क्या है? मेरी जीवन यात्रा, जिसे कितने भागों में इन्होंने लिखा है? 6 भागों में लिखा है। जीवनी, नए भारत के नेता, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, सिंहल के वीर पुरुष। और यात्रा साहित्य क्या है इनका? कुछ प्रमुख यात्रा साहित्य, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, और तिब्बत में 1.25 वर्ष आदि क्या है? ये इनके यात्रा साहित्य हैं। तो आई होप कि आपको पाठ का उद्देश्य और लेखक का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस चैप्टर के सारांश से अवगत कराएंगे, इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान कराएंगे, और उसके बाद इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।